जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, GSSS होडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं क्लास 12 केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के पार्ट 2 में। प्यारे बच्चों, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हमने टॉलन और फेलिंग टेस्ट पढ़े थे, और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय वाइब्रस ऑक्सीडेशन। फिर हमने रिडक्शन पढ़ा था, एल्डिहाइड रिड्यूसेस टू प्राइमरी अल्कोहल व्हाइल द कीटोन रिड्यूसेस टू सेकेंडरी अल्कोहल। रिडक्शन में हमने तो और रिएक्शन पढ़ी थी, क्लीमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हमने एल्डिहाइड को एल्केन बनाया था, कीटोन को एल्केन बनाया था, इट्स इन प्रेजेंस ऑफ ZnHgSCl। और हमने वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में भी एल्केन बनाया था एल्डिहाइड कीटोन को इन प्रेजेंस ऑफ NH2NH2। और तीसरी रिएक्शन हमने पढ़ी थी, सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म के साथ पढ़ी थी, जो आप देख सकते हैं अगले पिछले वीडियो के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें हमने 12-13 एग्जाम्पल भी पढ़े थे और उसकी मैकेनिज्म को भी हमने पढ़ा था। और उससे आगे प्यारे बच्चों आज डिस्कस करेंगे हम, इसका लास्ट पार्ट है। वैसे एक पार्ट और भी है, अदर रिएक्शन, जिसमें कैनिजारो रिएक्शन हम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले समझते हैं ये अल्फा हाइड्रोजन क्या है। कोई भी एल्डिहाइड, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ इथेनॉल का CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड में ये कार्बोनिल ग्रुप होता है CHO, और ये कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रॉन्ग -I ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा इस साइड से। जब इस साइड से इलेक्ट्रॉन पुल होंगे तो हाइड्रोजन पर आ जाएगा पार्शियल प्लस का चार्ज और इस पर आ जाएगा पार्शियल माइनस चार्ज। इस पार्शियल प्लस चार्ज की वजह से द हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एसिडिक होता है नेचर में, और जब इसकी रिएक्शन हम किसी बेस के साथ कराते हैं, जैसे अगर हमने NaOH ले लिया तो ये यहां से इस हाइड्रोजन को निकाल देगा और हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव CHO। इस स्पीशीज का नाम, इस नेगेटिव आयन का नाम है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो ये है एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। The alpha hydrogen of aldehyde ketones is acidic in nature. When they react with bases, they form enolate ions. अब इसी का एक एग्जांपल है एल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले हम समझेंगे एल्डोल कंडेंसेशन क्या है। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। इसी का एग्जांपल हम ले रहे हैं CH3CHO प्लस CH3CHO। ये एक इथेनॉल का मॉलिक्यूल है 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO, ये प्रोपेनॉल है प्यारे बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोपेनॉन CH3COCH3 प्लस CH3COCH3। ये हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल लिए हैं। ये हमारी रिएक्शन 1 रहेगी, ये रिएक्शन 2 रहेगी और ये रिएक्शन 3 रहेगी। When 2 molecule of an aldehyde or ketones having alpha hydrogen, पहली कंडीशन है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इन तीनों के पास ही अल्फा है। यहां ये अल्फा है, यहां ये अल्फा है, यहां ये अल्फा है। रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हम इनकी रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करा देते हैं। हमने ले लिया NaOH। When 2 molecules of an aldehyde or ketones having alpha hydrogen reacts in presence of base to form beta hydroxy aldehyde or ketone, CH3 CHOH CH2CHO, ये बन जाएगा 3-हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। इसमें
CH3 CH2 CHOH CH3 सॉरी, हाँ ठीक है, CO C11O CH3 CHO। इसमें यहां से इनोलेट बनेगा, यहां से, तो ये इस पर जाकर अटैच हो जाएगा, ये CH हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर CH बचेगा, ये CH इस पर जाकर जुड़ जाएगा, ये हमने CH को यहां जोड़ दिया इसके पास, CHOH के पास, तो ये हमारा बनेगा 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल या 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनल बन जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, सेम इससे होगा CH3 CH3 OH CH3 H अगर हम प्रोपेनॉल लेते हैं, प्रोपेनॉन लेते हैं, तो प्रोपेनॉन में इथेनॉल के एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। प्रोपेनॉल के जब 3 कार्बन का एल्डिहाइड लेते हैं तो इसका जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है वो होता है 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल पेंटेनॉल। और अगर हम प्रोपेनॉन ले लेते हैं तो प्रोपेनॉन में यहां से निकलेगा हाइड्रोजन, तो ये यहां से डायरेक्ट इस पर अटैच हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3 COH CH3 CH2 CO CH3। ये CH2 के थ्रू इस पर जुड़ जाएगा और इसका नाम होगा 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। और वैसे ये कार्बन अल्फा होगा और ये कार्बन बीटा होगा, तो ये भी हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो प्यारे बच्चों, ये एल्डोल कंडेंसेशन के 3 एग्जांपल लिए मैंने 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल लेकर। तो सिंपल अगर वन लाइनर क्वेश्चन आता है व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप कहेंगे व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये मैंने 3 डिफरेंट रिएक्शंस यहां लिखते हैं, ये एग्जांपल दिए। अब बात आती है इसके होने के तरीके की, ये होगा कैसे। इसमें हम सिर्फ एक एग्जांपल के साथ इसकी मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, इथेनॉल। प्यारे बच्चों, ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को। एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह से पॉसिबल है देखेंगे जरा। पहले स्टेप में एक मॉलिक्यूल के साथ बेस रिएक्शन करेगा। यहां हमने लिया NaOH और इससे यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो हमें मिला CH2 नेगेटिव CHO। यह इनोलेट आयन, पहले स्टेप में इनोलेट बना। इस इनोलेट ने C≡O CH3 और H, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया। यहां इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास और टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना पहले स्टेप के अंदर। CH3 C न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो, CH2 CHO O नेगेटिव और H। ये है इसका पहले स्टेप का न्यूक्लियोफिलिक अटैक का प्रोडक्ट। आपने एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पर बेस की रिएक्शन कराई, नेगेटिव आयन बना, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी करेगा। वही न्यूक्लियोफाइल अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, ये यहां बनेगा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट और इसका हो जाएगा प्रोटोनेशन H पॉजिटिव के साथ। तो हमें मिलेगा CH3 CHOH CH2 CHO 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल।
OOH बन जाएगा। इसमें एक बात और समझेंगे आप, वैसे मैं इसको क्रॉस एल्डोल के टाइम पर बताऊंगा। जिस स्पीसीज के ऊपर अटैक होता है, जिसके ऊपर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो जिस पर अटैक होगा उसका तो बनेगा OH, और जो अटैक करेगा वो सीधा जुड़ेगा। जैसे ये यहां से अटैक कर रहा है नेगेटिव से, तो ये सीधा एज इट इज जुड़ जाएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि अभी एक OH और बच रहा है, तो यहां से निकल जाएगा एक वाटर और, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ब्यूट 2ene1 ब्यूट 2ene1। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म। एक स्पीसीज लिया, इनोलेट बनाया, उसी के दूसरे कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक कराया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना, और उसमें से एक बार फिर से वाटर रिमूव हुआ, तो बना ब्यूट 2ene1। ये इंटर कन्वर्जन भी है। हाउ विल यू प्रिपेयर ब्यूट 2ene1 फ्रॉम इथेनॉल? और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और इसमें कार्बन डबल हो जाते हैं, 2 कार्बन से 4 हो गए, इथेनॉल से ब्यूटीनल बन गया, ब्यूटीनल, ईनअल, ईन भी है और अल भी है। तो ये है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। अब हम समझेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को, कि अगर दोनों एल्डिहाइड सेम हैं तो बनेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। इसको हम एल्डोल बोलते हैं। एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ऑल मतलब OH। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट हैं तो क्रॉस एल्डोल। तो आइए अब समझते हैं डिफरेंट एल्डिहाइड कीटोन के एग्जांपल के साथ। प्यारे बच्चों, अब समझते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को। अगर हमने दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल सेम लेने थे तो प्रोडक्ट हमारा बनता था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसको बोला था हमने एल्डोल कंडेंसेशन। अगर हम दोनों मॉलिक्यूल को डिफरेंट ले लेते हैं, अब कंडीशन 2 है कि हो सकता है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और हो सकता है कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। तो हमने दोनों तरह के एग्जांपल लिए हैं। क्रॉस एल्डोल को आप समझेंगे, when 2 different molecule of an aldehyde or ketones having alpha hydrogen, at least one having alpha hydrogen, reacts in presence of base। दोबारा से सुनेंगे, when 2 molecule of aldehyde or ketones, at least one have alpha hydrogen, कम से कम एक के पास तो हो ही, reacts in presence of base to form beta hydroxy aldehyde और ketone, प्रोडक्ट वही बनेगा जो पहले बना। अब प्यारे बच्चों, इसमें जब हम इसका इनोलेट बनाएंगे, इसके टोटल प्रोडक्ट बनेंगे 4। इसका इनोलेट इस पर अटैक, जिस पर अटैक उसका हुआ देखिए, CH3 CH2 CHOH, भाई इस पर अटैक बना है, अटैक हुआ है, तो इसका तो OH बनेगा, बस ये इधर आ जाएगा, OH बन जाएगा। जोड़ेंगे उसको CH2 CHO 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ये क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट है इथेनॉल और प्रोपेनॉल का। इथेनॉल का इनोलेट बनाया, प्रोपेनॉल पर अटैक करा दिया, जिस पर अटैक कराया वो तो बन गया OH, ये था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस। इसका इनोलेट बना के इस पर अटैक कराया हमने, अभी इसका इनोलेट बना के इस पर अटैक करा देंगे, तो जिस पर अटैक करेंगे उसका बनेगा ऑल CH3 CHOH। अब हमने इसका इनोलेट बना के इस पर अटैक करा, इनोलेट बनेगा यहां से CH नेगेटिव, तो इस CH को यहां जोड़ दो, CH CH3 और CHO। अब बन जाएगा 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। जब हमने इसका इनोलेट बना के इस पर अटैक कराया तो बना था 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल पेंटेनॉल। जब हमने इसका इनोलेट बना के इस पर अटैक कराया तो बना 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो ये हो गए क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट, इथेनॉल का प्रोपेनॉल पर और प्रोपेनॉल का इथेनॉल पर इनोलेट बनाकर अटैक कराना। लेकिन 2 इनके सेल्फ एल्डोल और बनेंगे, ये तो क्रॉस था, तो 2 सेल्फ के भी तो बनेंगे। इसी का इनोलेट और इसी पर अटैक जो भी बनाया था हमने, CH3 CHOH और CH2 CHO, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, इसी का इनोलेट इस पर अटैक,
एक इसी का एनोलेट इस पर अटैक, CH3 CH2 CHOH अटैक किसने किया? अटैक किया इसने CH CH3 और CHO। अब बन जाएगा जी 2 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। 3 ये वाले CH3 CH2 CHOH, इस पर अटैक हुआ तो इसका OH बन गया, और इसने अटैक किया था CH3 CH नेगेटिव CHO। इसका एनोलेट ये है, यहां से H निकल जाएगा, इसका एनोलेट बनेगा CH3 CH नेगेटिव CHO। ये प्रोपेनॉल का एनोलेट है, तो अटैक यहां से होगा इस जगह से, इस जगह से, जहां से अटैक है वहीं जम जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारी एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। एक एग्जांपल और लिखना है, इसको पूरा कर देते हैं। अब इसमें एग्जांपल है इथेनॉल का और बेंजोएल्डिहाइड का। अब क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन इथेनॉल के पास ही है, बेंजोएल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसकी ये वाली पोजीशन अल्फा है और इधर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो सिर्फ इसका एनोलेट बनेगा और इस पर अटैक होगा। इथेनॉल, ये इंटर कन्वर्जन में भी पूछा जा सकता है, इथेनॉल प्लस बेंजोएल्डिहाइड, इथेनॉल प्लस बेंजोएल्डिहाइड। अब हमने इसका एनोलेट बना के इस पर अटैक कराना, इसका एनोलेट बनेगा नहीं, तो जिस पर अटैक कराना है उसका तो बना दो OH, CHOH, और बाकी को जोड़ दो CH2 और CHO। ये बन जाएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल प्रोपेनॉल, 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनाइल और प्रोपेनॉल। तो प्यारे बच्चों, ये है क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इन सभी से एल्कीन भी बनेगा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से OH निकल जाएगा ऐसे, तो इसका एल्कीन बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। इसका भी ऐसे बनेगा, यहां से OH और यहां से H, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट आप बना लेंगे, इसके एग्जांपल्स आप लोग लिख लेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे, और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज को। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।